हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट. इट मीन्स अ लॉट टू मी and I'm very glad that we have entered into this network of mutual learning. कुछ चीजें आप मुझसे सीखेंगे और उससे भी ज्यादा ज्ञान मुझे आप सबसे प्राप्त होगा. So I'm very thankful to you all for that. In a previous class, we have started with the applications of inductive effect. We have discussed already about stability of carbocation, stability of carbon ion, and shielding effect. Today we will discuss about the fourth application of inductive effect, that is in the determination of acidity or basicity of organic compound. कि inductive effect से हम किसी भी compound की acidic strength और basic strength कैसे effect होती है. तो we will discuss. Fourth application is in the determination of acidic or basic strength of organic compound. Starting with the acidic strength, let's say this is an acid AH. This denoted by AH. This is an acid. तो ये एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन लूज करेगा. तो वी विल ड्रॉ द कॉन्जुगेट बेस. इसने यहां से क्या करा है? प्रोटॉन लूज करा है. ठीक है, तो इस पे कैसे चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. और इस पे कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज. ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस. ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस. अब जो मैं बता रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थ्रू आउट ऑर्गेनिक आपको यूज करना है. रिमेंबर इट केयरफुली एंड नोट इट डाउन. स्ट्रॉन्ग एसिड हैज weak conjugate base but stabilized. A strong acid has a weak conjugate base but stabilized and vice versa. ठीक है, देखो ये एसिड है. अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी वो कौन डिसाइड करेगा? ये कॉन्जुगेट बेस. अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड है, मे बी थ्रू सम फैक्टर लाइक रेजोनेंस, अगर ये स्टेबलाइज्ड है तो ये कैसा बेस होगा? वीक बेस. एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ध्यान रहेगा, अगर ये कॉन्जुगेट बेस वीक है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. और अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑटोमेटिकली ये एसिड क्या होगा? वीक एसिड. ऑलवेज रिमेंबर, माइनस आई इफेक्ट increases the acidic strength and plus I effect decreases the acidic strength. ठीक है, minus I effect increases the acidic strength and plus I effect decreases the acidic strength. अभी हम देखेंगे कैसे माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है. पर इसको एक बारी अप्लाई करके देख लेते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर ये इथाइल ग्रुप लगा दिया और फिर यहां पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया. तो इसको मैं एक बॉक्स में डाल लेती हूं क्योंकि बाकी फंक्शनल ग्रुप तो क्या है? कॉमन है. ठीक है, मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट. इथाइल भी प्लस आई इफेक्ट और आइसोप्रोपाइल भी प्लस आई इफेक्ट. और मैंने यहां पर बताया है प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है.
और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज होगी। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि किसी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इस केस में है, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट। सबसे लास्ट में कौन होगा? फोर्थ। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इसको यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बाकी सब ग्रुप्स तो क्या है? कॉमन है। डिफरेंस कहां पर है? यहां पर लगा हुआ है फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन। ठीक है। फ्लोरीन कैसा इफेक्ट शो करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट। ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस आई इफेक्ट। पर जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसका माइनस आई इफेक्ट भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय थर्ड, और लास्ट में है फोर्थ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ? मिथाइल ग्रुप। और ये कैसे इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। ये क्या लगा हुआ? इथाइल ग्रुप। ये कैसे इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और CF3 कैसे इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। और हमें पता है, अभी पढ़ा है हमने, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक, थर्ड, फॉलोड बाय, मैंने ये भी बताया था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये आएगा सबसे लास्ट में और फर्स्ट आएगा बीच में। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बट हाउ? कैसे माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और कैसे प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी। दिस इज लेट्स से एसिडिक एसिड, और यहां पर मैंने ले लिया CF3 COOH। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपका फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? उसका कॉन्जुगेट बेस बना के देखो। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना रही हूं। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3 CO नेगेटिव एंड प्रोटॉन। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CF3 CO नेगेटिव एंड H प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये CH3 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है। नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है तो यानी कि इसको क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज कर रहा है। और अगर कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विल बी अ वीक एसिड। तो प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर? यहां पर देखिए इसका कॉन्जुगेट बेस था ये। CF3 कैसा इफेक्ट शो करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि इस कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज है तो कोरस्पॉन्डिंग एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ध्यान रहेगा,
कोई भी फैक्टर जो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करे वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, दैट इज इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और एनी दैट फैक्टर विच intensify the negative charge destabilizes it and it decreases the acidic strength, that is in case of plus I effect. Clear? Now acidic strength also depends on the strength of AH bond. Acidic strength या फिर acidity also depends on the strength of AH bond. What does it mean? If AH bond is strong, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेट सी बात है इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी. प्रोटॉन क्या है, डिफिकल्टी से रिलीज होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी. इफ इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, प्रोटॉन will not be easily released, so its acidic strength decreases. Clear? अगर ये AH bond weak है, अगर ये AH bond weak है तो ये easily break हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन easily रिलीज हो जाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ. फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI. ठीक है, हाइड्रोजन का तो क्या है, 1s ऑर्बिटल है. फ्लोरीन में 2p, क्लोरीन में 3p, ब्रोमीन में 4p, आयोडीन में 5p. तो क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो ये बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. Down the group, bond length is increasing. Therefore, it will be easy to break. Proton will be easily released. And therefore, acidic strength increases. Therefore, acidic strength increases down the group. तो अगर मैं यहां पर पूछूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो HI फॉलोड बाय HBr फॉलोड बाय HCl फॉलोड बाय HF. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं पूछूं H2O, H2S, H2, Fe, H2Te, तो व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेम कंसेप्ट लगेगा. H2Te followed by H2Se followed by H2S followed by H2O. Decreasing order of acidic strength. Down the group, bond length increase होती है. It will be easy to break the bond. Proton will be easily released. Acidic strength increases. ठीक है. Now the effect of distance. Effect of distance on inductive effect. Effect of distance on inductive effect. As we know, inductive effect is distance dependent. Inductive effect जो है distance dependent होता है, ये origin पे maximum होता है, और जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है. तो अगर हम, ये सामने आपके एग्जाम्पल है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप यहां पर देखेंगे पहली बात तो ये क्या है, एल्काइल चेन है, तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगी, प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई. यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, माइनस आई. यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, माइनस आई. यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, माइनस आई. अब पहली बात तो हम यहाँ पर पोजीशन मार्क कर लेते हैं कि ये जो हेलोजन एटम लगा हुआ है वो कहां पर लगा हुआ है. ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके साथ वाले कार्बन जहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन. अल्फा, यहाँ पर बीटा पे लगा हुआ है.
अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर गामा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हमें पता ही है माइनस आई इफेक्ट तो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर बीटा और गामा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि अल्फा पोजीशन पे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो फिफ्थ क्या होगा, सबसे आगे, उसके बाद फॉलोड बाय सेकेंड, उसके बाद बीटा पोजीशन वाला, डिस्टेंस के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्लोरीन का जो माइनस आई इम्पैक्ट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉलोड बाय फोर्थ। सो दिस इज, नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, you have to tell the acidic strength will be more in which case. So as you can see, this carbon is sp2 hybridized, और sp2 hybridized carbon कैसे इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, एंड दिस कार्बन इज sp3 hybridized, and sp3 hybridized carbon कैसे इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, एंड माइनस आई इफेक्ट increases the acidity and plus I effect decreases the acidity. So strength of acidity क्या होगा, 1 greater than 2. Clear? Now in this example, as you can see, this is alkyl group. An alkyl group shows electron releasing plus I effect. This carbon is sp2 hybridized, डबल बॉन्ड है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, एंड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इट विल ऑल्सो शो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो ये तो क्या होगा सबसे लास्ट में, और sp2 और sp में से मैंने बता ही रखा है sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो थर्ड ग्रेटर देन 2. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो वही ये यहां पर भी क्या है, बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा, अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम होगा बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या है, ज्यादा, और माइनस आई इफेक्ट भी क्या है, ज्यादा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। यहां पर क्या है, अंदर का बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अंदर का बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो बाहर का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो सबसे कम किसके केस में होगा, जहां पर ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है, फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? इन दिस यू हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। रिमेंबर, जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया कि माइनस आई इफेक्ट क्या है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करता है। इसका ऑपोजिट होता है बेसिसिटी के केस में, माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। जितनी ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी उतनी ही ज्यादा इसकी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी।
साइक्लोहेक्साइडीन कैसे इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि दिस कार्बन इज sp3 hybridized and this carbon is sp2 hybridized, it will show minus I effect. तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन. In this question you have to tell the order of acidic strength. So if you can see clearly, this is alkyl group. alkyl group कैसे इफेक्ट शो करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट. और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है. क्लोरीन कैसे इफेक्ट शो करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट. पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस विद डिस्टेंस एंड इट ऑलमोस्ट वेनिशेस एट फोर्थ कार्बन. फोर्थ कार्बन है ना ये, तो इस पे तो जाके खत्म हो जाता है. तो अगर हम ये कहें कि प्लस आई इफेक्ट तो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो सेकेंड की एसिडिटी फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे. पर इंडक्टिव इफेक्ट का तो हम यहाँ पर कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस एट फोर्थ कार्बन. पर ये ऑर्डर जो है सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, ये करेक्ट ऑर्डर है. अब ये करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्यों है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे कि आपको आइडिया है क्या इसके बारे में. Then in our next class, we will discuss in detail how second is more acidic than first. Till then, stay tuned. Thank you.